तो पहली बात तो कोई भी बिल ये लेके आते, कोई भी कानून लेके आते, कहते हम इस समाज का भला करने के लिए, मुसलमानों का भला करने के लिए ये बिल लेके आए। तो मैंने बहुत सारे मुस्लिम संस्थाओं से पूछा कि मैंने कहा भैया आप लोग गए थे मोदी जी के पास कि हमारा भला कर दो, बहुत नुकसान हो रहा है? बोले नहीं, हम तो नहीं गए थे भला कराने के लिए। बोले नहीं, हम जबरदस्ती इनका भला करेंगे। तो भला कैसे कैसे कर रहे हैं? इस कानून में संशोधन क्या है जिसको लेके हमें आपत्ति है? क्या हम हवा हवाई विरोध कर रहे हैं? क्योंकि 1996 में भी वक्फ बिल का संशोधन पास हुआ, 2013 में भी वक्फ बिल का संशोधन पास हुआ, और 2013 में जो वक्फ बिल का संशोधन पास हुआ, एक सदन में शहनवाज हुसैन ने और दूसरे सदन में मुख्तार अब्बास नकवी ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके उस बिल को पास किया। ये आपको जानकारी होना चाहिए। 96 में सबकी सहमति से संशोधन पास हुआ। आज क्या आपत्ति है? आज क्यों सवाल उठ रहा है? क्यों मन में शंका पैदा होती है? क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री वो व्यक्ति है जो कपड़े देख के इंसान को पहचानता है। इसलिए हमें आपत्ति है, इसलिए हमारे मन में सवाल है कि आप ये संशोधन सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, बांटने के लिए, जमीनों पे कब्जा करके अपने दोस्तों के लिए लाए हैं, ये सवाल है। और कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर में आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर में आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का चक्कर। इसलिए मन में सवाल उठ रहा है। और क्या क्या संशोधन लिखा है इस बिल के अंदर आपने? मैं तो सिर्फ बिल के बारे में बात करूंगा, कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं करूंगा। आपको जिसका वोट मिलता है आप लीजिए, मुझे जिसका वोट मिलता है मैं लूं, अमीन पटेल जी को जिसका वोट मिलता है बोले। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो ये किताब आपने मुझे दी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान, ये संविधान जिसके ऊपर सारे लोग, सारे नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, देश का प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, हाथ रख के शपथ खाता है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस संविधान की रक्षा करेंगे, हर हाल में इस संविधान की रक्षा करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है धारा 25 और 26 में, धारा 25 और 26 संविधान की क्या कहती है? वो कहती है कि इस देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, जिस भी धर्म को वो मान्यता है, वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, उपासना कर सकता है, इबादत कर सकता है, प्रेयर कर सकता है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर सकता है। वो अपनी धार्मिक मान्यता के हिसाब से वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। ये इजाजत किसने दी? किसने दी? किसने दिया इजाजत? मोदी जी ने दी क्या? मोदी जी ने दी? किसी पार्टी ने दी? ये भारत के संविधान ने दी। ये बात अपने दिल में बैठा लीजिए कि आप कोई भीख नहीं मांग रहे